की बात आज हम करेंगे बुलेटिन में। सबसे पहले, कई राज्यों में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। हड़ताल अगर 2 दिन में खत्म नहीं हुई तो यकीन मानिए पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। कई जिलों में कुछ जगह पेट्रोल पंप्स पर ऐसी स्थिति दिखने भी लगी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको भी हम तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है। 8 तस्वीरें आपके सामने, भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, जबलपुर और मंदसौर सागर से ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कमोबेश एक ही जैसे हालात सभी जगह बने हुए हैं। ड्राइवर्स का, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो या फिर बसेस के ड्राइवर्स हो, सभी हड़ताल पर हैं, विरोध कर रहे हैं क्योंकि हिट एंड रन मामले में कानून में संशोधन किया गया है। कई सख्त नियम इसमें जोड़े गए हैं। तो राजधानी भोपाल में हिट एंड रन मामले में नए प्रावधान का लगातार विरोध हो रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए। तो वहीं प्रदर्शनकारी ड्राइवर्स का यह आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को कम करने के बजाय बढ़ाती ही जा रही है और इस बारे में अब उनका विरोध और तेज होने की वो बात कह रहे हैं। मांग कुछ नहीं कर रहा, हमने ये चीज नहीं चाहिए थी जो कि हम बालकों ने पालेंगे कि पब्लिक को वो देंगे। ये बताओ, 7 साल की कैद बता रहे हैं, 10 लाख बता रहे हैं, कहाँ से देंगे? कहाँ से ला के देगा ड्राइवर सर? जो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये फैसले लिया, माननीय श्री अमित मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, ये हम लोग ड्राइवर लोगों के लिए ये बहुत बुरा किया उन्होंने। AIMTC के आह्वान पर देश भर के ट्रक संचालक, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है, जिसका असर अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भोपाल के समीप हाईवेज हैं वहां पर ट्रक खड़े हो चुके हैं। इन्होंने अपने काम पर जाना और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो बंद कर दिया है और ट्रक की धीरे धीरे यहाँ पर चारों तरफ कतारें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल जो नए प्रावधान किए गए हैं हिट एंड रन के इस मामले में, उसका जो विरोध है वो किया जा रहा है और इन तमाम प्रावधानों को लेकर ये मांग की गई है AIMTC की ओर से कि जल्द इन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होता है तो ये जो हड़ताल है, ये जो चक्के जाम के सिलसिले हैं, ये आने वाले समय में और भी उग्र कहीं ना कहीं हो सकते हैं और अगर ट्रकों की हड़ताल जल्द ही समाप्त नहीं होती है तो आने वाले समय में आम लोगों की मुसीबतें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे फल, दूध, सब्जी, राशन का सामान, किराने का सामान और जो अनाज की सप्लाई का काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम होता है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और पेट्रोल डीजल पर भी इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हो सकती है। ये तमाम जो परेशानी और जो समस्या है उससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम लोग प्रभावित होंगे। बहरहाल देखना होगा कि सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के बीच कब तक समन्वय हो पाता है और लोगों को इन परेशानियों से निजात मिले। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी। तो यही हालात इंदौर में भी हैं। लाठी चार्ज तक यहां पर करना पड़ा और हड़ताल कर रहे ड्राइवर्स को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बिल्कुल, ड्राइवर्स इतने बेकाबू हो चुके थे, प्रदर्शन इतना हावी हो गया था कि लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी हैं, क्योंकि जो ड्राइवर्स थे उन्होंने इतना उग्र आंदोलन, उग्र प्रदर्शन कर दिया था कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि लगातार ड्राइवर्स अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं। विजयनगर में नए कानून को लेकर ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे थे और तो ये हालात थे इंदौर के। तस्वीरें भी अपने आप में सुने सब कुछ बता रही हैं कि यहाँ पर हालात कैसे रहे। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी यहाँ पर करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं आगे और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यही कानून, यही विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ भी ड्राइवर्स कानून के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। इससे जुड़ी हुई 6 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे प्रदर्शन से जुड़ी हुई। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर से ये 3 तस्वीरें। कोरबा, गरियाबंद और अंबिकापुर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर पहिए थम चुके हैं। ट्रकों की बात की जाए, बसों की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट को लेकर लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि बसें चल नहीं रही और अगर यही हालात रहे तो पेट्रोल पंप तक पेट्रोल नहीं पहुंच पाएगा और जो पेट्रोल पंप है वो सूख जाएंगे।
तो ट्रैफिक नियमों में बदलाव के विरोध में छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन ठप हो चुका है। रायपुर बस स्टैंड पर बस संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने इस कानून को अंधा कानून तक कह डाला और बस संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसे 3 जनवरी तक जारी रखने की बात भी कही है। वो कह रहे हैं अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो विरोध प्रदर्शन और भी उग्र होगा, आगे भी जारी रहेगा और अगर आगे ये प्रदर्शन जारी रहता है परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं आम जनता के लिए, क्योंकि बसें बंद रहेंगी तो आवागमन बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। ड्राइवर है, जितने भी ड्राइवर हैं सब गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं। अब ड्राइवर के पास मान लो 10 लाख रुपए जुर्माना देने के लिए रहता तो ड्राइवरी क्यों करता वो, है ना। अपना खुद का बिजनेस नहीं करते क्यों? हम लोग अपना बीवी बच्चा छोड़ के रात रात दिन भर महीनों भर बाहर रहते। आगे अगर बातचीत होगी तो बातचीत करेंगे, बिल्कुल बातचीत सामने वाले करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। हमारे को आज सन 84 से हम ड्राइविंग कर रहे हैं, अभी तक हम अपने को झोपड़ी नहीं खरीद पाए हैं। ये बताओ मेरे को आप, हम को तनख्वाह मिलना नहीं है, सिर्फ तनख्वाह भत्ता कुछ नहीं देता है। कंडक्टर चोरी करता देता, वो भी WD बन जाती तो पटा देता, वो भी नहीं मिलता है ना। ये बताइए मेरे को आप, अब ये सब ये नियम करेंगे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए फाइन, तो हमारे बच्चे के थाली लेकर ऐसे रोड में घूमे। 3 महीना भी ड्राइवर अंदर था, उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। हम लोग चंदा करके यूनियन वाले उसकी घरवाली तो बच्चे को दिए है, तो 3 महीने मकान का किराया दी है और खाने का पैसा दिए है। सरवटे बस स्टैंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जो बस की ट्रक तमाम जो बड़ी गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ी के जो पहिए वो बंद हो चुके हैं। यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बाहर से यहाँ पर आए थे उन्हें गाड़ियां नहीं मिल रही हैं बाहर जाने के लिए, बस बंद है, ट्रक बंद है, यहाँ तक कि मैजिक, ऑटो रिक्शा तमाम चीजें आज बंद हो चुके हैं। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कहाँ जाना था आपको? हमको नागपुर जाना था। कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं है। कितने घंटे से आप लोग परेशान हो रहे हैं? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे? हाँ। आपको कहाँ जाना था? ओंकारेश्वर जाना था। ओंकारेश्वर? हाँ जी। कितने बजे आए थे सरवटे बस स्टैंड? ये 1 घंटा लगभग हो गया सर। तो पुराने और नए कानून को लेकर विवाद लगातार जारी है। पहले जान लेते हैं पुराना कानून है क्या। आशीष? बिल्कुल, और जिस पर विवाद हो रहा है, जिस पर बवाल हो रहा है, दरअसल पुराने कानून की अगर हम बात करें तो आईपीसी की 4 धाराओं में केस दर्ज होता था, जिसमें धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, धारा 304A लापरवाही के कारण मौत होना या धारा 338 जान जोखिम में डालना। विशेष केस में धारा 302 भी जोड़ दी जाती थी। लेकिन अब नया कानून क्या है सुमित? बिल्कुल, नया कानून भी देख लेते हैं जिसको लेकर विवाद है। आखिर इसमें संशोधन के बाद क्यों हड़ताल हुई है। धारा 104(2) में दर्ज होगा केस, मौके से भागने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी ड्राइवर्स को कड़ी सजा मिलेगी, 10 साल। 10 साल की सजा का प्रावधान है, 7 लाख रुपए का जुर्माना भी है। और इन्हीं 2 वजहों से, मतलब 10 साल और 7 लाख रुपए जुर्माने की वजह से ड्राइवर्स हड़ताल पर आ गए हैं। कह रहे हैं एक गरीब बेचारा ड्राइवर 7 लाख रुपए कहां से देगा? 10 साल की उसको सजा होगी तो उसका जीवन क्या होगा आगे चलकर। और वजह यही है कि इतना बवाल हो रहा है पूरे देश में। और उधर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC ने भी इसका विरोध किया। AIMTC का क्या कहना है उसे भी समझिए। वो ये कहते हैं कि ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। स्टेक होल्डर्स से सुझाव नहीं लिए गए। देश भर में 27% ड्राइवर्स की कमी हो जाएगी, इस पर सरकार का ध्यान नहीं। और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। लेकिन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल की कमी, मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती। ड्राइवर्स को दोषी करार दे दिया जाता है। दुर्घटना स्थल से भागना ड्राइवर की मजबूरी हो जाता है, जिस वजह से वो भागता है भीड़ से बचने के लिए, लोगों से बचने के लिए। तो कई सारे यहां पर मसले निकलकर सामने आ रहे हैं। वाद विवाद की जगह यहां पर बन रहे हैं। ड्राइवर हड़ताल पर हैं, ऐसे में आम लोग भी परेशान हैं। इसका सीधा असर पड़ रहा है लोगों पर, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जिस असर की बात सुमित कर रहे हैं उसमें रोड सप्लाई चेन सबसे ऊपर आता है, क्योंकि रोड सप्लाई चेन में आपको रोजमर्रा की जरूरत का सामान, मसलन दूध, सब्जी, फल, दवाइयां, ये सब ट्रक्स के ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम से ही होती हैं, जो कि आवक रुक जाएगी अगर ये हड़ताल इसी तरह से चलती रही। आवक रुकेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, जो जरूरत का सामान है महंगा हो जाएगा, कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुक सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप जान सकते हैं बवाल हो जाएगा। सप्लाई रुकने से तेल की किल्लत
लोकल ट्रांसपोर्ट को भारी परेशानी हो सकती है। और इतना ही नहीं, आम लोगों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं उद्घाटन होना है और इसको लेकर के देश के व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने दिल्ली के श्री गौरी शंकर मंदिर से हर शहर अयोध्या घर घर अयोध्या राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत दुकान दुकान राम को शुरू किया गया है। कैट के आह्वान पर यह आयोजन दिल्ली के अलावा देश के सभी राज्यों की राजधानियों और अन्य विभिन्न शहरों में स्थानीय व्यापारी संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है और यह अभियान दिल्ली सहित देश भर में 22 जनवरी तक चलाया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मन में अगर उमंग है और जोश है तो किसी काम को करने के लिए उम्र आड़े नहीं आती है। और ऐसा ही कुछ मामला दमोह से सामने आया। यहां मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रामकृष्ण कुसमारिया कलश यात्रा के दौरान नाचते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो डॉक्टर साहब हैं वो नाचते हुए नजर आए। उनके साथ घोड़ा भी डीजे की धुन पर नाच रहा है और ये बताता है कि अगर जज्बा है, जोश है तो उम्र मायने नहीं रखती है। और ये खबर दर खबर आगे अब हम बढ़ रहे हैं और अब अगली खबर पर चलते हैं। ये नई खबर नए साल से जुड़ी, जहां देश भर में जश्न का माहौल है। लोगों ने पटाखे जलाकर साल 2024 का भव्य स्वागत किया। नए साल की खुशियों में देश भर के मुख्य बाजारों में रौनक देखने को मिली। तो वहीं नए साल पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें, कतारें भगवान के मंदिर के बाहर हमें देखने को मिली। नए साल की सुबह मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पहले ये दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग किस तरह से पहले तो मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं जिससे कि उनका ये साल अच्छा हो। और सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिरों में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कई लोग ऐसे भी थे जो पिकनिक स्पॉट पहुंचे, कई लोग ऐसे भी थे जो भगवान के दर पर पहुंचे। इंदौर, मैहर, उज्जैन, खंडवा, नीमच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा महाकाल का दर्शन कर बिल्कुल। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दुनिया भर से यहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। और 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहले 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और फिर ये 4 तस्वीरें भगवान का आशीर्वाद लेकर। सबसे पहले अगर आप साल के पहले दिन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से साल आपका अच्छा होगा। और ये देखिए, ये दुनिया भर में जो जश्न मनाया गया वैसा ही जश्न मध्य प्रदेश समेत, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के अलग अलग शहरों में मनाया गया। अलग अलग शहरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रांची से, मुंबई से, भोपाल, चंडीगढ़, नोएडा, गुरुग्राम, सभी बड़े शहरों में जो 31 दिसंबर की रात 12 बजे जब नया साल आया उस वक्त के जश्न की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। नए साल के दौरान मंदिर में लगातार जश्न मनाया गया। और आगे बढ़ते हैं और लगातार हम देख रहे थे, तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी खबरों की। अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां प्रदेश में जीत के बाद अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए नए और युवा चेहरों पर दांव लगा सकती है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सबको चौंकाया, उसी तरह लोकसभा में नए चेहरों पर बीजेपी दांव लगाकर एक बार फिर से सबको चौंका सकती है। बताया जा रहा कि सभी 11 सीटों पर नए चेहरे उतारे जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से। यानी 2019 का जो फॉर्मूला है वही संभावनाएं नजर आ रही हैं इस बार 2024 में लागू होने की। विधायक बनते ही 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। दिग्गज नेताओं के पास अभी से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पहुंचने लगे हैं। तो विधायक बनने के बाद 3 सांसदों का इस्तीफा इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो अब विधायक बन गए हैं वो दोबारा सांसदी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो फॉर्मूला है वो 2019 वाला ही रहेगा। यानी फॉर्मूला पुराना होगा लेकिन चेहरे नए होंगे।
बिल्कुल, और इससे साफ संकेत मिलते हैं कि बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव में भी हमने देख लिया सीएम, नए सीएम, 2 डिप्टी सीएम, नए को मौका, नयों को मंत्री भी बना दिया। तो पीढ़ी परिवर्तन बीजेपी कर रही है अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो। लोकसभा चुनाव में भी वहीं देखने को मिलेगा। नए जो चेहरे होंगे वो होंगे सांसदी के उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिहाज से 11 की 11 सीटों पर नए चेहरे बीजेपी उतार सकती है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जुट चुकी है। चलिए आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, यह आपको बताएंगे इस बार, चूंकि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव के लिए रणनीति बना रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साल के पहले दिन इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार फिर से भारत का परचम लहरा दिया है। और आपको बता दें कि एक्सपोसैट को PSLV C-58 के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। एक रिपोर्ट। 4, 3, 2, 1, 0। नए साल के पहले दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बहुत बड़े स्पेस मिशन को लॉन्च किया। खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह भेजा गया है। जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। सुबह 9:10 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इस पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट को PSLV C-58 के जरिए लॉन्च किया गया। 4, 3, 2, 1, 0। ये महज 21 मिनट में अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. ये PSLV रॉकेट का 60वां मिशन है। इस मिशन में एक्सपोसैट के साथ साथ 10 अन्य उपग्रह भी पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। एक्सपोसैट ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंडों के रहस्यों का अध्ययन करेगा। 2023 में चंद्रयान 3 के मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने नए साल की शुरुआत के साथ ही स्पेस सेक्टर में एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है। एक्सपोसैट ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। इसरो के मुताबिक करीब 5 साल तक ये मिशन चलेगा और इस दौरान ब्लैक होल समेत अंतरिक्ष के बारे में कई अहम जानकारियां मिल पाएंगी। इसरो ने बताया कि इस उपग्रह का लक्ष्य अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्सरे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण पता लगाना है। ये किस ग्रह से आ रही है, ये रहस्य इन किरणों के बारे में काफी जानकारी देते हैं। पूरी दुनिया में एक्सरे ध्रुवीकरण को जानने का महत्व काफी बढ़ गया है। इस सैटेलाइट की मदद से ग्रहों के आकार के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही उनकी संरचना को समझने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया गया। UAPA के तहत गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। बड़ी खबर, केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित हुआ। इससे पहले आपको बता दें लखवीर सिंह लंडा को भी आतंकी घोषित किया था केंद्र सरकार ने। अब गोल्डी बराड़ भी आतंकी घोषित हो चुका है और ये दोनों ही कनाडा में छिपे हुए हैं। पंजाब में रंगदारी और सीमा पार से हथियार व नशे की तस्करी में ये शामिल है। और गोल्डी बराड़ कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास साथी है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में ये शामिल था और इसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी। अब ये आतंकी घोषित। और आतंकी गोल्डी बराड़ के मामले को लेकर पूरी गंभीरता से इसकी तस्दीक आप इस बात से कर सकते हैं कि UAPA एक्ट इस पर लगाया गया है और UAPA के तहत ही अब इसकी गिरफ्तारी होगी।
चलिए अब बात करेंगे बीजेपी के सीनियर लीडर गोपाल भार्गव की, जिनका दर्द एक बार फिर से छलका है। 9 बार का विधायक सीएम के बराबर होता है, ये बात उन्होंने कही। उनका कहना है कि भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो उन्होंने बयान दिया वो निश्चित रूप से बड़ी बात है। कह रहे हैं कि 9 बार का विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होता है, तो कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद थी कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर सकता है, अन्यथा मंत्रिमंडल में तो जगह मिल ही जाए, कुछ इस तरह का इशारा उनका अपने बयान से साफ उनका दर्द छलक रहा है। 9 बार को विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होते, हम फोन कर दें तो कुछ 9 बार को विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होते, हम फोन कर दें तो कुछ, क्योंकि हमने अन्य समाजों से राष्ट्र बनाने की। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता पंकज प्रजापति जुड़ गए हमारे साथ फोन पर। पंकज, ये पहली बार नहीं है, कई दफा गोपाल भार्गव की ऐसी बातें हम सुन चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बड़ा पद मिलना चाहिए। अब तो सीधे सीधे कह दिया कि 9 बार का विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार का उनका बयान नहीं है, इसके पहले भी उनके कई बयान अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करने के तौर पर आ चुके हैं। और इस बार उनकी विधानसभा में एक नारा भी दिया गया था उनके समर्थकों द्वारा कि चूल से भर दो ईवीएम, भैया बनेंगे सीएम। मतलब कुल मिलाकर टोटल उनका ये था कि इस बार उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और उन्होंने हर बार जो अपनी सभाएं पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान की थी, उसमें ये उन्होंने जिक्र भी किया था कि आप हमें भारी बहुमत से जिताइए और जो है कि हम इस बार उच्च पद पर पहुंचेंगे। इस बारे में न्यूज़ 18 उनसे बात भी की थी उस टाइम पे, जब भी उन्होंने कहा था कि उच्च पद का मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री या और भी दूसरे पद होते हैं। लेकिन अब ये जो है इस बार मंत्रिमंडल के बाद जो है उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं एक अंदर उनके कसक जो है वो रह रही है और जो कि अब उनके बार बार बयानों में निकल के सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और ये जो स्थिति है निश्चित रूप से हालांकि उस कार्यक्रम में जहां पर वो पहुंचे थे मुख्यमंत्री और उनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर पोस्टर में नजर आई, किस संबंध में था कार्यक्रम, क्या कुछ था ये अभी ये बताना चाहूंगा कि जो पूरे प्रदेश में एक मोदी जी के प्रोजेक्ट को लेकर जो आगे बढ़ रही है भारत संकल्प यात्रा, जो एक प्रोग्राम था जो हर विधानसभा क्षेत्र में लोकल विधायकों के और मंत्रियों के क्षेत्र में भारत संकल्प यात्रा का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है, उसी के संदर्भ में कार्यक्रम था। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां से वन विभाग के कर्मचारियों का जुआ खेलने का वीडियो सामने आया। सिवनी मालवा के बानापुरा के इस वीडियो में मंदिर में जुआ खेलते वन कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो 29 दिसंबर का है। इस मामले में प्रभारी डीएफओ अनिल चोपड़ा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। वहां के ग्रामीणों ने सिवनी मालवा एसडीएम, एसडीओपी सहित थाना प्रभारियों से शिकायत की। मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जुआ खेलने का वीडियो सामने आया था और वीडियो खेलते हुए वन कर्मचारी नजर आए थे और ऐसे में इस वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। जुआ खेल रहे वन कर्मचारी वीडियो में दिखाई दिए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। जांच का विषय है और इसमें कुछ ग्रामीणों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने भी शिकायत दर्ज की है। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वो पुलिस में और एसडीएम, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनके समक्ष ये प्रकरण गया है और ये शिकायत दर्ज हुई है। तो इसकी जांच कराई जाएगी। अगर वहाँ स्थानीय अधिकारियों के द्वारा जांच हो जाती है तो जैसा भी उसमें तथ्य आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर वीडियो के आधार पर जांच की बात यहाँ पर कही जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसी खबरें सामने आती है, संज्ञान जरूर लिया जाता है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जाता रहेगा। जल्द